एजेंडा तैयार कर लिया है, महिला आरक्षण की काट ओबीसी कार्ड। शिल्पी अरोड़ा। प्रत्युष जी देखिए, यहाँ तो ओबीसी की भी बात की बात है, महिलाओं को ही क्या मिल रहा है आप ये देखिए। ये तो एक टॉफी पकड़ा दी गई है जिसको आप खा नहीं सकते, सामने रख दी गई है। नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, दरवाजा खोल दिया है। 10 साल तक जब नहीं मिलेगा, पता नहीं कौन किस कंडीशन में होगा, क्या होगा, ये सरकार होगी नहीं होगी। इसको जो डिलिमिटेशन से और जो ये जनगणना से जोड़ना, ये बिल्कुल गलत है। इनको सीधा लागू करना चाहिए था, तुरंत डेट करना चाहिए था। जब और एक्ट पास करने में इतनी प्रोएक्टिव रही है जो ये सरकार रही है, तो इस एक्ट में इतना लंबा चौड़ा क्यों करा गया? इसको उससे जोड़ना ही नहीं चाहिए था, आज ही लागू हो जाता, आज ही महिलाओं को बेनिफिट मिलता। तो ओबीसी तो बात की बात है, किसी भी कमीशन नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? जैसे 15 लाख रुपए देने का था, 2 करोड़ नौकरियां देने का था। अग्रवाल जी एक बात बताइए, 27 साल की बात हो रही है, अभी जो प्रीति पांडे जी है वो कह रही है 75 साल से, 75 साल से, फिर 27 साल से, आप 9.5 साल से विराजमान है कुर्सी पर, लेकिन उसमें आपने होमवर्क नहीं किया, आपको नहीं पता था, आपको ये नहीं पता जनगणना होनी है। 21 साल के बाद आप कोविड का बहाना देते हैं, लेकिन उसके बाद कब तक आप कोविड का रोना रोते रहेंगे? उसके बाद आपको पता था, आपको इनका सवाल प्रीति अग्रवाल से, पीसीआर प्रीति अग्रवाल से सवाल है जी। हाँ, सब जगह डिलिमिटेशन का पता था, आपको जनगणना का पता था। प्रत्युष जी ये बताइए कि अपने 60 साल की बात ये करते नहीं और हमारा 10 साल का ये कार्यकाल के 10 साल के कार्यकाल में क्वेश्चन उठा रही है, जबकि महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए दुनिया भर की स्कीम है जो मैं आपको भी गिनवा सकती हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? डिलिमिटेशन कुछ होता है कि नहीं होता है? या सारी चीजें जो है वो घर में बैठ के होती है? मुझे बताइए, डिलिमिटेशन कमीशन से ऊपर उठ के इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाएगा? डिलिमिटेशन आखिर कैसे होगी, कैसे किया जाता है डिलिमिटेशन? आप पहले होमवर्क कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन करने का क्या तरीका होता है। एक इतनी वरिष्ठ आप समझिए कि डिलिमिटेशन करने का क्या तरीका होता है। आप तो सभी बहनें हो, कम से कम आप लोगों को तो विमेन एम्पावरमेंट की बात समझनी चाहिए। सिर्फ घर में बैठ के गोष्ठियां संगोष्ठियां करने से, महिला दिवस मनाने से महिला अगर वाकई में प्रीति पांडे और शिल्पी अरोड़ा जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर। प्रीति पांडे, शिल्पी अरोड़ा को भी रखिए स्क्रीन पर। प्रीति पांडे अभी जी आपने कहा कि देखो 2026 से पहले डिलिमिटेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये बिल संशोधन होगा, उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए समय लगेगा। तो ये बिल 2024 के लिए छोड़ा जा सकता डिलिमिटेशन कमीशन जो नई सरकार आएगी वो आगे बढ़े, उसी के तरीके से होगा, पारदर्शी तरीके से होगा। अगर डिलिमिटेशन को नहीं किया जाएगा तो भी ये लोग बोलेंगे, तो भी ये लोग कहेंगे कि किसी की प्रीति पांडे और शिल्पी अरोड़ा को रखिएगा स्क्रीन पर प्लीज। बनाया गया और इसको एक ऐतिहासिक बिल आया जिसकी हम सब लोग लोकसभा में भी समर्थन हुआ, इसीलिए वो बिल पास हुआ। विपक्ष ने वहां अच्छा काम किया, ठीक है, शिकायतें चलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात एक बिल आया है, एक पहल है महिलाओं की तरफ। मैं फिर कह रही हूं, इसमें बदलाव हो सकते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन में भी बदलाव हो सकते हैं। भाई अपना देश, अपनी सरकार, अपना संसद, अपना कानून, सब चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए विरोध करना है। और मैं तो कह रही हूं इसका सोल्यूशन ले लेते हैं ना, जहां जहां जिस प्रदेश में बीजेपी नहीं है, मोदी जी की सरकार नहीं है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या अन्य दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, आप विधेयक पास कर दीजिए अपने विधानसभा में कि 33% में भी हम लोग 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे, उसमें ओबीसी को दे दीजिए। किसने मना किया आपको? किसने मना किया? सब चीज मोदी जी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकते। पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, स्वेच्छा से दे सकते हैं, आप स्वेच्छा से दे सकते हैं, विधानसभा में ये पास नहीं हो सकता। आप टिकट दे दीजिए, कांग्रेस का दे दीजिए, बीजेपी नहीं करेगी, हमारा नहीं है कि ये किसी विधानसभा में विधेयक पास करके जो ये काम मोदी जी को करने के लिए कह रही है स्वयं कर सके। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है। कैसे ले मोदी जी से लड़ते रही है ओबीसी वाली लड़ाई, लेकिन अब अपने राज्य में दूसरी पार्टी कर रही है, लेकिन क्रेडिट ले जाएगी बीजेपी। आप ये बताइए, काम आप कहते हैं अपने आप पार्टी में 33% दे दीजिए, लेकिन आप खुद नहीं करेंगे। अरे भैया पार्टी करेंगे बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? राजस्थान में आप प्रीति पांडे ने समझाया कि क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है आरक्षण, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आ रही है। हम तो कर मुझे लगता है एक सेकंड शिल्पी अरोड़ा जी, देखिए आप लोग भाई अपनी पार्टी की महिला प्रतिनिधि हैं, देखिए आप लोग अपनी पार्टी में क्यों नहीं कहते
कि बहुत अच्छी बात है, किसी को अभी एहसास हो रहा है अपनी मुझे एक गलती मिनट का, दे दीजिए, मैं कोई अपनी बात ढोल कर बजा लूं, रहा है तो ये बोल दे कि ढोल नगाड़ा मिठाई विठाई अपनी प्रत्युष जगह है। जी, 33% मैं टिकट देना शुरू कर दीजिए हुजूर। कर दूं प्रत्युष जी, हाँ। मैं तो कह रही हूँ कि मोदी जी ने ओबीसी के प्रत्युष मामले जी, में कोई हाँ। काम नहीं किया। मैं कह रही हूँ प्रत्युष जी, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ, आप कांग्रेस प्रवक्ता से मुझे ये पूछ के बता दीजिए कि आज इन्हें माफी मांगनी याद आ रही है, आज प्रीति इन्हें पांडे, आपने ओबीसी सवाल किया ना कि जो जो पार्टी जिस राज्य में आज इन्हें शुरुआत कर बहनें दे, याद आ रही हैं, आज इनको प्रीति दुनिया भर की अग्रवाल, बातें याद आ प्रीति रही हैं। अग्रवाल और शिल्पी अरोड़ा, प्रीति अग्रवाल और शिल्पी अरोड़ा अपनी पार्टी में ये आवाज उठाएंगी कि 33% टिकट हम महिलाओं को देना सुनिश्चित कीजिए। आप विधानसभा में भी दीजिए, आप लोकसभा में भी दीजिए। आप अपनी पार्टी से आप शुरुआत अपनी करिए। पार्टी में आज ये दोनों महिला प्रवक्ता जाके कहेंगी कि आप शुरुआत कर दीजिए। 33% से कम हमें मंजूर नहीं है। करती आई हैं। प्रत्युष जी, प्रियंका जी ने ये करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अरे उन्होंने वही बोलने जा रही 40% थी मैं। महिलाओं को लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम से टिकट्स दी हैं उन्होंने। हाँ। तो हमारी पार्टी में तो शुरुआत हो चुकी है। आप आंकड़े निकाल के देखिए, अगर और पार्टी 9 से 10% टिकट तो क्यों नहीं आप लोकसभा में इस बिल को लेके आए? क्यों नहीं लोकसभा में लेके आए? क्यों आपने अभी भी अलायंस उनके साथ बना के बैठे हुए हैं जिन्होंने आपके बिल के कागज लेके फाड़ दिए थे? क्यों आप उनके साथ? क्या मजबूरी है आपकी? बीजेपी में तो ये तो पुरुष प्रधान पार्टी है। ये लोग कहाँ देते हैं महिलाओं को टिकट? महिलाओं को जी। आगे कहाँ बढ़ने देते हैं? जब भी बात होती है कि संगठन में दे दिया हमने, आप टिकट दीजिए ना। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप टिकट दीजिए महिलाओं को ज्यादा प्रीति से अग्रवाल, ज्यादा। प्रीति अग्रवाल, आपको इनका बता कहना है देती कि हूँ, यूपी मैं विधानसभा यहाँ चुनाव बैठी में हूँ, भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी में दिल्ली की मेयर ने रही, ये मैं कर खुद दिखाया। जनरल सीट से लड़ी हुई उन्होंने इलेक्शन। ज्यादा से ज्यादा मैं खुद महिला जनरल उम्मीदवारों सीट को से टिकट इलेक्शन लड़ी दिए। हुई हूँ। तो क्या बीजेपी देगी? क्या बीजेपी देगी? टिकट देगी 33% महिलाओं को? 50, अरे आबादी मैं इनकी खुद 50% जनरल है, सीट से इनकी इलेक्शन मांग तो लड़ी हुई 50 मैं होनी अपनी चाहिए। चलिए इन्होंने कांग्रेस डिस्काउंट दे प्रवक्ता को दिया, मैं बता छूट देती दे दिया, हूँ, 33% भारतीय टिकट दे जनता- दीजिए। देगी बीजेपी टिकट? देगी 33%? नहीं देगी। और 2019 में भी आपने कहा ना कि लोकसभा में क्यों नहीं दिया, लोकसभा में क्यों नहीं दिया? भारतीय अरे जनता लोकसभा में आंकड़े आपके बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी नेशनल पार्टियां, उनसे बेटर आंकड़े टीएमसी और बीजेडी की है। बीजू जनता दल 33%। आप भी देखेंगे। अरे सुन लीजिए ना मैडम, 37.1%। ये रिकॉर्ड है टीएमसी का। बोलिए। आप दोनों से बेहतर तो वो पार्टियां हैं जिन्होंने 37% और एक ने 33% टिकट दिया है। और आप कहां खड़ा किया है? बीजेपी का मात्र 12.6%। कांग्रेस का सुन ले, कांग्रेस का 12.9%। बातें बड़ी बड़ी और टिकट देने के मामले में यह कंजूसी। और बात करेंगे महिलाओं के स्वावलंबन की। जवाब दीजिए प्रीति जी, देर नहीं हुई है। 2024 का लोकसभा चुनाव है ना, शुरुआत कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको यह बता रही हूं, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्मला सीतारमण जी को दी थी। इससे पहले, आज से पहले ऐसा हुआ था क्या? हटा भी दी ना, हटा भी दी, देके हटा ली ना आपने। अरे आज भी उनके पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। आवाज नहीं जा रही है क्या प्रीति अग्रवाल आपके पास? डिफेंस की तो हटा ली ना, आप जो डिफेंस का क्रेडिट ले रहे हैं वहां हटा ली ना। नहीं देखिए, उमा महिला भारती सम्मान जी को की भी अगर हटा बात दिया ना करते हैं, मुख्यमंत्री लेकिन पद से। वहीं पर जब महिला पहलवान जंतर मंतर पे बोलती हैं तो कोई भी महिला, आपकी स्मृति ईरानी से लेके मीनाक्षी लेखी तक, कोई भैया, उनसे क्या मिलने हुआ? जाता है, उनका दुख दर्द बांटने जाता प्रीति है। अग्रवाल, आप तक आवाज जा रही है? भंडारी के लिए आप बिल्कुल आवाज नहीं उठाते हैं। किस तरह की चीजें हैं? तो महिला सम्मान अब आ की रही जब आप है। बात करते हैं तो वो मणिपुर की बेटियां भी हों, उत्तर प्रदेश की बेटियां भी हों, सारे देश की बेटियां हों, और चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, अगर सही मायने में आपको ग्राउंड लेवल पे अपलिफ्टमेंट चाहिए तो आपको पूरे आंकड़े के साथ और पूरी प्रिपरेशन, पूरा होमवर्क करके, इतने 27 साल के बाद भी आप नहीं सीखे। आपने कांग्रेस की गलतियां निकाल दी, आपने बाकी पार्टियों की गलतियां निकाल दी, लेकिन उससे आपने सीखा क्या? आपने वही आधा अधूरा बिल ला करके दे दिया। और अगर कोई विरोध करता है या उसमें कहता है कि भाई इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, तो आप कहते हैं आप विरोध कर रहे हैं, आप इसके अगेंस्ट में हैं। अगेंस्ट में नहीं है, मैं खुद महिला हूं, मैं खुद चाहती हूं, इसी चीज के लिए लड़ रही हूं, आज यहीं इसीलिए खड़ी हूं। लेकिन आप ये बताइए ना, आप गलत बिल लेकर के आएंगे। पहले आप किसान बिल लेकर आए, फिर बाद में आपने क्या कहा कि हम आपको समझा नहीं पाए। एक गलती आपसे हो गई, उसके बाद आप फिर ये दूसरी गलती कर रहे हैं। और गलती भी तो देखिए, मैं सिर्फ आपको सीधी सीधी सही बात बताती हूँ, सटीक बात बताती हूँ, सिर्फ कुर्सी की राजनीति है और कुछ नहीं। क्रेडिट रिवॉर्ड चल रहा है और कुछ भी नहीं। अगर आप सही में महिलाओं का उत्थान चाहते हैं तो आप 2024 में आपको ये लाना था। आपको 9 साल पहले से इसकी तैयारी करनी थी, आपने जीरो तैयारी की है। इस फैक्ट को आप मानिए। प्रीति अग्रवाल जवाब। प्रीति अग्रवाल, आवाज जा रही है ना?
प्रीति अग्रवाल, प्रियंका राणा की आवाज गई आप तक? प्रीति पांडे। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि एक बिल आया, बहुत अच्छा बिल आया, महिलाओं के हक और सम्मान में आया। मैं कह रही हूँ बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, बहुत अच्छा नारा। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब 33% आरक्षण आया। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में प्रियंका जी लेके आए, तो मुझे लगा कि अब इनको देखा देखी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी एटलीस्ट शुरू करेंगी। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई चीज प्रियंका जी ने की और उसको बीजेपी भी फॉलो कर ले, बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो चुनाव से पहले सिर्फ वहीं सीमित रह जाता है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस बारे में चर्चा नहीं होती, उन राज्यों में बात नहीं होती, तो आप कितना डिफरेंस करते हैं। बार बार आप मणिपुर की बात करते हैं, बहुत शर्मनाक घटना हुई थी। आप बार बार उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन बार बार जब आप ये बातें करते हैं तो और भी राज्य हैं भाई साहब, राजस्थान भी है। जो इंडिया बनाया है आपने ना, आपने कभी पूछा है ममता बनर्जी जी से कि बंगाल में जो लगातार रेप होते रहे, जिसमें 55 साल की एक महिला का रेप हुआ उसके नाती पोतों के सामने, पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, झूठ नहीं बोल रही हूं मैं, आप पढ़ सकते हैं। तो आप बंगाल के बारे में नहीं पूछते, आप इंडिया वालों से, अपने टीम से नहीं पूछते कि भैया हम तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर पे चढ़े जा रहे हैं, वहां पे कुछ होता है तो हम योगी जी और मोदी जी को उसका गला पकड़ लेते हैं। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जहां आदिवासी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, हम वहां बात नहीं करते। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वहीं लड़ूंगी जहां बीजेपी है। तो इसका मतलब आप डिफरेंस कर रहे हैं ना। आप ढूंढ लेते हैं कि कौन सा राज्य है जहां पे घटना हुई है, अच्छा मोदी जी वाले राज्य है, चलो कूच कर दो। लेकिन राजस्थान में कुछ हो गया तो चुप हो गया। आप बार बार पुरुष प्रधान पे बोलते हैं, तो मैं तो इसके अगेंस्ट हूं। हम पुरुषों को टारगेट कर ही क्यों रहे हैं जब 4 पैनल पे 4 महिलाएं, हम इक्वल बात ही नहीं कर पा रहे हैं। जी, देखिए अभी मणिपुर की बात हुई, देखिए आप मणिपुर को पूरे देश से, किसी भी स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ 2 महिलाओं की बात नहीं है, वहां पे 3000 से ज्यादा महिलाओं के पति, उनके बच्चे रिलीफ कैंप के अंदर हैं। उनके बच्चों ने, उनके बेटों ने, उनके पतियों ने हथियार हाथ में उठा लिए हैं। इस तरह की वहां की कंडीशन है। 50,000 से ज्यादा लोगों के घर टूट चुके हैं, जल चुके हैं। आप इस चीज को ये डिनाई नहीं कर सकते। क्राइम होते हैं, लेकिन उन पर एक्शन होना जरूरी है। एक महीना चुप रह करके हाथ पे हाथ रख करके आप नहीं बैठ सकते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन कोई नई बात नहीं है, होते आ रहे हैं, एक सामाजिक समस्या है, हमेशा से होते आए हैं, सब स्टेट में होते हैं। मैं ये कहूं कि राजस्थान नहीं होते हैं या हिमाचल नहीं होते, सब जगह होते हैं। लेकिन कहीं भी इस तरीके का सरकारी संरक्षण, राजनैतिक संरक्षण जो अपराधियों को मिला जाता है, ऐसा क्या है जो बृजमोहन शरण सिंह जी को, एक एमपी तो है, क्यों नहीं उसको बर्खास्त किया बीजेपी सरकार ने? क्यों उनके खिलाफ पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कंप्लेंट करने आता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने कंप्लेंट कैसे की। वहां पे भी कास्ट और अपनी वोट इक्वेशन देखी जाती है। बीजेपी की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं खुद भी सोशल एक्टिविस्ट हूं, जहां की अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जाता है। सरकार उतर जाती है, उनके नेता उतर जाते हैं संरक्षण करने के लिए। आज बृजमोहन शरण सिंह की बात करें, पूरी की पूरी सरकार उनको संरक्षण दे रही है। इतने दिन पदकधारी लड़कियां बैठी रही, उन पे अटैक हो रहे हैं, उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको धक्के देके हटाया जा रहा है। आपका क्या इस सरकार में एक धरने प्रदर्शन देना या अपनी बात करना भी गलत हो गया? यहाँ सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है, यही डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रही कि महिला के खिलाफ अपराध नहीं होते हैं, होते हैं। ये तो एक सब लोगों की एक जागृति की है। लेकिन आप ये बताइए कि पुरुष समाज आज भी इतना स्ट्रांग है, अक्रॉस पार्टी लाइन बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है बाकी पैनलिस्ट भी मेरे से सहमत होंगी कि ये अपनी सीटें नहीं छोड़ना चाहते। आप 33% सीटें बढ़ाइए, पहले डिलिमिटेशन करिए। हम अपनी एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे महिलाओं के लिए। महिलाओं के 50% वोट सबको चाहिए, सबको चाहिए कि महिलाएं हमारी तरफ आए, हम उनको बढ़ाएं, हम उनको करें, उनके वोटों से जीत के हम उनका मंत्रिमंडल में बैठे, और उन्हीं के चरित्र पे जब उनके साथ रेप हो जाए, देश खुशियां मना रहा है, इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहा है सदन का, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं थोड़ा सा इस डिबेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता हूं। अभी तो मैंने कहा था कि आप चारों कम से कम अपने अपनी पार्टियों से 2, कांग्रेस और बीजेपी की, कहिएगा कि 33% टिकट हमें चाहिए। मैं नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा हूं, प्रीति अग्रवाल जी और शिल्पी अरोड़ा जी दोनों ध्यान दीजिएगा। अब आप ये एक मांग ये भी कीजिए जी, स्टेट में और लोकसभा में नेतृत्व, पीएम उम्मीदवारी भी महिला की हो। क्या सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा इस देश को? क्या महिला इतनी सक्षम नहीं है? इतनी नारी वंदन, इतनी नारियों की वंदना, सम्मान, देवी, सब कुछ कहा जा रहा है, तो नेतृत्व भी सभी पार्टियां कह दे कि ये हमारा चेहरा, जी अगर वो समय आएगा तो उस बात को भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो खीर मिली है, उस खीर में बादाम ढूंढने छोड़ दीजिए। जी
बताएं। प्रत्युष जी बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ आपको कि वो समय आएगा तो उसको भी देखेंगे, लेकिन आएगा? मुद्दे को हमें भटकाना नहीं चाहिए। वो समय कब जो आएगा? खीर हमें मिली है, कब आएगा वो समय? जो खीर हमें मिली है उसमें बादाम ढूंढने की जगह, जो खीर मिली तो है हमें उसमें खीर बादाम खिला ढूंढने की देंगे जगह कहाँ मिली है? जलेबी की खीर खीर तो खिला खा नहीं दीजिए, रहे हैं। उसी के लालच खीर तो में हम खा नहीं रहे हैं। खिला तो दीजिए। आप पहले काजू खीर बादाम खिला की तो बात दीजिए, कर आप रहे खिला हैं, रहे हैं। उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं, बताइए क्या उसमें ग्राम कमियां ढूंढ रहे परिवार हैं। के लिए मुझे खीर लगता बनानी है है तो कि क्या वो आज कोशिश ये नहीं समय करती जब भी है, उसको परोसा आज जाए तो हमें वो अच्छी गर्व हो, होना उसके चाहिए अंदर सब कि कुछ हमारे हो। देश आपके में पास सारे बहन बेटियों को परिवार नेक्स्ट से लेवल पे आपके ले पास जाया जा सारी रहा है, फैसिलिटी है, उनका तो क्या वो एम्पावरमेंट खीर किया अच्छी जा रहा है, बनाएंगी सशक्तिकरण सरकार। किया जा आपके रहा पास है। आप कहते हैं उस 56 इंच का सशक्तिकरण सीना, को हमारे हमें से ज्यादा महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोचता है, लेकिन उसके बाद भी 27 साल के बाद बाकी पार्टियों की गलतियां देखने के बाद उसके बाद भी आप आधा अधूरा बिल लेकर आ जाते हैं विदाउट एनी विरोध दर्ज नहीं तो आपको करवाना होमवर्क चाहिए। नहीं करना चाहिए इस था। चीज के लिए 2.5 हमें जनता महीने के पहले बीच में मुझे विरोध बताइए, दर्ज लेजिस्लेशन नहीं करना चाहिए। लाने का मतलब क्या है? अगर आप आज वाकई नहीं में नहीं, ही बताते उसके लिए हैं महिलाओं के कार्यरत साथ। थे तो ये आज धोखा है माफी महिलाओं मांगने के से साथ, ये पहले एक्सेप्ट कीजिए। आपको इस चीज के लिए काम करना चाहिए था। चिल्लाने से कुछ नहीं काम होगा, आप चिल्लाने लोगों को से करना कुछ चाहिए, नहीं होगा। जिम्मेदारी पार्टी काम की करने से बनती है, काम होगा, आप लोगों की समझने से बनती है, काम हम होगा, लोग आवाज उठा रहे हैं, चिल्लाने से कम कुछ से नहीं कम होगा। उसको हम तो तो कर ही सुनिए, रहे अपनी हैं, पार्टी की हम महिलाओं तो कर ही को रहे सुनिए, हैं, लेकिन हम आप नहीं कर रहे हैं। सुनोगे। आप लोगों को PM सिर्फ श्री गुणगान नरेंद्र गाना मोदी है, जी, गलतियां चाहे नहीं वो देखनी कोरोना है, और काल हो, गलतियां आपको बताई अपना जाए तो CM आप का कहते काल हैं हो, आप या लोग तो अपना PM विपक्ष का है, काल आप हो, लोग तो वो उसका विरोध day कर रहे in हैं, and day विरोध out नहीं कर रहे हैं, आपको महिलाओं के बता लिए, रहे हैं इसको बहनों किस के तरह लिए, से इम्प्रूव महिला किया जाता है। सशक्तिकरण 27 साल के में लिए आप कुछ नहीं देश सीखे, की आप कहते आधी हैं ठीक है, आबादी प्रीति पांडे, के मन प्रीति की पांडे, बात को समझने महिलाओं वाली को महिलाएं इस हैं, देश की आधी काम आबादी कर को रहे हैं, अपना वो हक कार्यरत गिड़गिड़ा हैं, कर मांगना काम कर पड़ेगा रहे हैं। या हक छीनना आपसे होगा? निवेदन है हक कि मांगना इस होगा दौरान या हक छीनना होगा? उनका बार-बार हक कह रही मिला क्यों है, किसी से भीख उसको मांगे? आपको क्यों देना किसी के चाहिए, सामने गिड़गिड़ाए? उसको आपको बोलने जनता दीजिए, तक प्लीज। आप लोगों को मिलने जाना ठीक है, चाहिए। ठीक है। आपने अभी एक बात की कि देश का प्रधानमंत्री और राज्यों के शीर्ष पे भी जो बोल लोग लीजिए। बैठे हैं वो महिला हों, तो बात बिल्कुल सही है। देखिए क्या मैंने हमारे कुछ उत्तर- गलत कहा? नहीं, बिल्कुल क्या सही। कोई महिला- आप नहीं चाहती? देखिए आधी विचारधारा आबादी की अलग बात हो हो रही है, सकती आप नहीं है, चाहती लेकिन कि कभी आज आपको भी नेतृत्व करने का आज मौका भी मिले? बंगाल एक महिला चला रही है, उत्तर हाँ। प्रदेश मायावती जी ने चलाया है, हाँ। साउथ में हर जगह आप देख हाँ। लीजिए एक तो आज क्यों तक ना- 75 क्यों साल ना- में आज तक क्यों ना 75 साल में एक ही शिल्पी महिला अरोड़ा, प्रीति प्रधानमंत्री पांडे, रही है। सभी देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जेंडर इस बायस साल महिला 2024 के देख रही लिए है ना, देश का डेडिकेटेड नेतृत्व टू ऑल फाइनेंस वुमेन, संभाल रही है ना। जेंडर डेडिकेटेड टू ऑल वुमेन, कि हर जेंडर पार्टी बायसनेस अपनी तरफ से अपना चेहरा देखिए, सीएम जेंडर का बायसनेस वो एक हमारे महिला को देश घोषित का, करके हमारे समाज दिखा का दे, एक पता बहुत- चलेगा किस पार्टी का कितना बड़ा दिल है। बोल कोई भी लीजिए, प्रीति जी, पॉलिटिक्स प्लीज। नहीं होनी चाहिए। अगर इसको आप खुले दूसरों दिल को से force हमें करें तो मैं अपनाना बोल पाऊंगी। चाहिए, नहीं तो ये इसको सब एक खुले साथ दिल से बोलेंगे, कहीं कोई अपनाना सुन नहीं चाहिए। पाएगा। डिलिमिटेशन के बिना काम अगर- नहीं हो अगर सकता कुछ है, लोग जो क्योंकि बोलते हैं, डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है। प्रीति, कोई अगर प्रीति अग्रवाल delimitation जी, को कोई कौन नहीं करता कर है? पाएगा। प्रोसेस आपको पहले क्या नहीं पता political था क्या? बनाते बिल के delimitation अंदर को? पहले तो आप क्या सस्पेंस political बनाते हैं, बनाते किसी को हैं? एजेंडा तक नहीं बताते, अचानक से आप कहते हैं कि हम तो महिला उत्थान के लिए आ गए हैं, आप हम धरती लोगों पर को अब क्या तो पता नहीं महिला 50 साल उत्थान के पहले लिए हुए आप हैं, लोगों लेकिन ने आपको क्या ये नहीं किया? पता क्या कि किया? डिलिमिटेशन आप हो रहा है, लोगों ने जनगणना हो रही क्या है। चल रही है? 2.5 महीने जो पहले आपका बिल शीतकालीन लेके सत्र संसद में में क्यों फाड़ नहीं दिया? लेकर आए? 2 आप भी महीने बात पहले करेंगे। आप क्यों छाछ तो ऐसा बोले, किया था? छानने क्या क्या बोले? कुर्सी का लालच छाछ नहीं तो था? बोले, महिलाओं को बोले, लुभाने का छानने लालच क्या नहीं था? बोले? महिलाएं बोले, में मैं जो नहीं बोलना है, चाहती हूँ, महिलाएं बोले, जागरूक हैं। आप मैं कोशिश आप कर बोले, रहे हैं आप बोले, एक सेकंड, एक आपके सेकंड। दर्शक प्रीति भी पांडे, कुछ नहीं प्रीति समझ पांडे, पाए। इस मैं बार तो बार-बार 2024 के चुनाव में मैं कोई बड़ा दो बदलाव चीजें देखेंगे कहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी मान लीजिए ओबीसी वाले एजेंडे में फेल हो गए, बीजेपी नहीं मानेगी। मैं तो किसी पॉलिटिकल दल से नहीं हूँ, लेकिन मैं मान लो कहती हूँ कि बीजेपी अगर फेल हो गई तो जो पॉलिटिकल, सुनिए तो प्रीति जी सुनिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, क्या ये आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी को एक आईना दिखा के कहेंगे कि लो मोदी जी आप तो नहीं कर पाए, लेकिन हम अपने विधानसभा चुनाव में जो आने वाला है या हम अपने लोकसभा चुनाव में 33% सीटें देंगे? नहीं करेंगे प्रत्युष जी, ये नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी। ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, उससे महिलाओं का अरे बिल्कुल नहीं है, महिलाओं का उत्थान नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ मोदी जी को आईना दिखा दीजिए ना भैया, आप तो प्रधानमंत्री, आपसे हुआ नहीं, लो हमने तो कर लिया। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कर लिया, उधर मायावती जी ने कर लिया, आप कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज, जेंडर बायसनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रत्युष जी हमारे देश
सरकार बनेगी, जेंडर महिलाओं का आरक्षण तुरंत लागू चलिए कराएंगे। ये महाबहस और कभी OBC को खत्म भी होने देंगे। वाली नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी लगी, चारों पैनलिस्ट, महिला पैनलिस्ट ने कहा कि हमें तो भाई अपनी हिस्सेदारी चाहिए। प्रीति पांडे ने कहा कि सभी पार्टियां बड़ा जिगरा दिखाए और कह दे कि 33% टिकट इस बार हम महिलाओं को ही देंगे। अब इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, कुछ की बाकी है, लेकिन 2024 देश के सामने बड़ा चुनाव है। देखना है कि कौन सी पार्टी इतना बड़ा जिगरा दिखाती है जो महिलाओं की बात करती है। 33% टिकट महिलाओं को कोई भी पार्टी देकर दिखा दे। कौन आगे कौन पीछे